पिता परमेश्वर, आज फिर मैं धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु, आप हमें संभाल के रखते हैं, हमें अच्छी वस्तुएं देते हैं, अपनी जीवनी काटने का अवसर देते हैं प्रभु, और हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसा वचन कहता है, यू हैव फ्रीली गिवन अस ऑल थिंग्स टू एंजॉय लॉर्ड। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो हमारे स्पाउस हैं उनके लिए, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। घर परिवार के लिए परमेश्वर, सबसे ज़्यादा धन्यवाद इस बात के लिए करता हूँ कि आपने हमको चुना, आपने हमें बचाया और अपना बेटा अपना बेटी बनाया है प्रभु। पिता परमेश्वर, ये मौका भी आपने दिया कि हम आपके पवित्र वचन को खोल के उसे पढ़ सकते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ हर बार की तरह पवित्र आत्मा कि आप हमारे शिक्षक बने और वचन के सही अर्थ को समझने में हमारी मदद कीजिए, और जिन बातों को हम पढ़ते हैं उन बातों को जानकर हम आपकी नज़दीकी में और ज़्यादा बढ़ने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में देखा था चैप्टर 6 में किस तरह से जो 7 मोहरें थी उनमें से 6 मोहरें खुलती हैं, और 7वीं मोहर खुलने से पहले प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय में कुछ और घटनाएं होती हैं जिनको हम देखते हैं। तो आइए हम सीधा वचन में चलते हैं। यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। तो ये जो इज़राइल के 12 गोत्र थे, हर गोत्र में से 12,000 लोग अगर आप लेंगे तो 1,44,000 का जो नंबर है वो हमें मिलता है। और उन्हीं के यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं। यहूदा के गोत्र में से 12,000, रूबन के गोत्र में से 12,000, गैड के गोत्र में से 12,000, ऐशर के गोत्र से 12,000, नफ्ताली के गोत्र से 12,000 और मनैशा के गोत्र से 12,000, शमौन के गोत्र से 12,000, लीवाई के गोत्र से 12,000, इस्साकार के गोत्र से 12,000, ज़ेबूलून के गोत्र से 12,000, यूसुफ के गोत्र से 12,000 और बेंजामिन के गोत्र से 12,000। तो 12 गोत्रों से 12,000 लेके उनमें 1,44,000 मिलते हैं। अब इन गोत्रों के नामों में अगर हम जाएं तो इस पे काफ़ी हम डीप में जा सकते हैं, जितना गहराई में चाहे जा सकते हैं, हर एक गोत्र की बात कर सकते हैं, लेकिन हम उतना डीप में जाएंगे नहीं। हम अभी प्रकाशित वाक्य में जैसा जो पढ़ते चल रहे हैं उसी को हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति और कुल, यानी कि अब गैर यहूदियों की बात यहाँ पे हो रही है। यहूदियों में से तो जो बचाए जाने थे वो बच गए। उसके बाद हर एक जाति, हर एक कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। अब ये दृश्य यूहन्ना को दिखाई दे रहा है स्वर्ग का, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठे हैं और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों, तो जो लोग बचाए गए थे, जो कि बहुत बड़ी भीड़ थी, वे जो स्वर्गदूत थे वे, जो प्राचीन थे वे, और 24 प्राचीन और जो प्राणी थे वे चारों ओर खड़े थे। और फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य,
शक्ति युगानुयुग बनी रहे। ये भी अगर आप देखेंगे तो 7 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं 7 इसलिए बता रहा हूँ कि प्रकाशित वाक्य में 7 का कुछ महत्व है जो कि कंप्लीशन और परमेश्वर के नंबर को दर्शाता है, और उससे जो नीचे रह जाता है 6, वो इंसान के नंबर को दर्शाता है। तो हम बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में नहीं जाते, ना मैं उन चीज़ों पर विश्वास करता, पर बस ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने वाली कि 7 का सच में कुछ महत्व होगा, जिसको यहाँ पे 7 कई बार यूज़ किया गया है। कंप्लीशन का नंबर है, उससे ज़्यादा उसमें गहराई में जाने की मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है इस पर। अब ये आप देख रहे हैं कि सब जितने भी हैं, स्वर्गदूत, बड़ी भीड़, सब लोग परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं, उनकी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, उनको दंडवत कर रहे हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं। और ये बात हम बार बार देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, जब भी स्वर्ग का एक दृश्य दिखता है उसमें परमेश्वर की आराधना सबसे ऊपर है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? और ये पूछ नहीं रहा था, ये जानना चाह रहे थे जो प्राचीन थे यूहन्ना से कि क्या तुझे पता है? तो मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए गए हैं। अब देखिए, ये अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि जैसा मती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय में शायद जब प्रभु यीशु मसीह अंत के समय की बात करते हैं, तो उसमें जो सताव है ना, कुछ लोग तो होंगे जो अंत के सताव आने से पहले विश्वास में थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सताव चलता रहेगा उसके बीच में विश्वास में आएंगे, और ये शायद उन लोगों की बात यहाँ पे हो रही है कि महाकलेश से निकल कर आए हैं, यानी कि उन्होंने कलेश झेला लेकिन उसके बीच में उन्होंने विश्वास किया और अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू बनाएगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अब यहाँ पे हमें जो प्रकाशित वाक्य की थीम है कि जो लोग विश्वास में थे उस समय और सताव झेल रहे थे, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी हिम्मत बंधी रहे, इसके लिए भी यूहन्ना लिखता है। तो उस थीम को भी हम इस चैप्टर में देखते हैं कि वो बता रहे हैं कि जो लोग कलेश झेल कर भी विश्वास में बने रहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल कंफर्टिंग गॉड की तरफ से आती है। परमेश्वर उनको एक स्पेशल जगह देते हैं अपने मंदिर में, अपने राज्य में, स्वर्ग में, और इस तरह का आश्वासन देते हैं कि वो कभी भूखे प्यासे नहीं होंगे, ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी। यानी कि एक काव्य रूपी भाषा में ये बोलने का मतलब है कि उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसका प्रकाशित वाक्य 21 में भी काफ़ी अच्छा जिक्र है। और जो मेमने, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, वे उनकी रखवाली करेंगे। और यहाँ पे हम वचन संहिता 23 को भी देख सकते हैं, वे उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाएंगे और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पहुँच देंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भजन संहिता 23 है उसमें हम कहते हैं परमेश्वर मेरा चरवाहा है, लेकिन यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में वो प्रभु खुद मेमने के रूप में है, लेकिन फिर भी वो लोगों को दिलासा दे रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, है ना। तो एक तरह से रोल्स यहाँ पे रिवर्स हो गए हैं। तो इसके साथ हमारा जो 7वां अध्याय है वो भी अंत होता है, और अब हम 8वां अध्याय आगे देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। इस बात में हमें साहस मिलता है प्रभु कि इस जीवन में चाहे जितने भी कलेश हों, जब हम आपके साथ होंगे तो आप हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ देंगे और हम लगातार आपकी निकटता में रहेंगे। तो प्रभु,
इस बात पर, इस आने वाली आशा के ऊपर नज़रें करते हुए हमें ये जो अपने जीवन का रास्ता है ये काटने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।